गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। Good afternoon, sir. अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको पेपर पर मैं नहीं भेज पाया। आज कोशिश करूंगा कि आज आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर दूं ताकि आप क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एक बार दोबारा से देख लो। जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या? कैपेसिटर एक बॉक्स है, इतना छोटा सा बॉक्स है। इसकी दो प्लेट्स होती हैं, 1 और 2। दोनों प्लेट्स पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। एक प्लेट के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ये कैपेसिटर्स जो हैं उनकी दो प्लेट्स हैं, यानी कि दो वायर्स हैं। एक को पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं, एक को नेगेटिव। कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कैपेसिटी को, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। सो कैपेसिटर का जो बेसिक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू दैट इज चार्ज ओवर पोटेंशियल। Q है चार्ज और ये है उसकी पोटेंशियल। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं कैपेसिटर की, कि अगर कभी भी फैन स्लो हो जाता है, आप उसको 5 नंबर पे भी चलाते हो लेकिन वो स्लो ही रहता है, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के वो आपको क्या कहता है? इसका सेल, इसका कैपेसिटर सेल नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है। वो उसको सेल बोल देता है, वो उसकी हेडेक है, लेकिन वो एक्चुअल में कैपेसिटर होता है। तो वो क्या कहता है आपको? इसका कैपेसिटर भी। जैसे वो छोटा सा व्हाइट कलर का कैपेसिटर फैन के अंदर फिट करता है तो फैन की स्पीड एज इट इज तेज हो जाती है। सो उस कैपेसिटर ने क्या किया? उस कैपेसिटर ने फैन की कैपेसिटी बढ़ा। सो फैन की कैपेसिटी का फॉर्मूला या किसी भी चीज की कैपेसिटी का फॉर्मूला है चार्ज ओवर पोटेंशियल। अगर लेट इट बी मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ानी हो, मुझे लगा है कि मैं सारा दिन काम करता रहता हूं लेकिन रात तक जाते जाते मेरी बॉडी में जान नहीं रहती, तो मैं क्या करूंगा? मैं कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा अपने साथ, मैं मल्टीविटामिन खाऊंगा। ओके, वैसे ही फैन को हम मल्टीविटामिन नहीं खिला सकते, तो उसको हम क्या खिलाएंगे? क्या देंगे उसको? कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या है? मल्टीविटामिन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, जो कि कैपेसिटी को बढ़ाता है। लेकिन आपने कहीं भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखना इट इज अ मल्टीविटामिन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सो ये है कैपेसिटर। आज का टॉपिक जो है वो 5 मार्क्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप एक चीज और पढ़िए, वो पढ़िए आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, ये भी पैरेलल प्लेट ही है। ये देखिए, अब मैं सिर्फ प्लेट्स ही बनाऊंगा। ये मैंने दो प्लेट्स बनाई, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दोनों प्लेट्स के बीच वाला जो डिस्टेंस है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होता है? d। और a क्या होता है? एरिया ऑफ प्लेट्स। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इसकी कैपेसिटी मेरे पास क्या आई थी? एप्सिलॉन नॉट ओवर d। इससे हमें ये पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया कि कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जितना इस प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी भी ज्यादा, और जितना ये डिस्टेंस ज्यादा हो उतनी कैपेसिटी रहेगी कम होगी। ये एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट मतलब कांस्टेंट टर्म है। ये टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म है। इसको मैं क्या बोलता हूं? परमिटिविटी। परमिटिविटी इसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10 to power minus 2। ठीक। सो अभी तक हमने जो रिवाइज किया वो कैपेसिटर रिवाइज किया कि कैपेसिटर वो जिसकी दो प्लेट्स, जो क्या काम आता है? कैपेसिटी को इंक्रीज करने। जिसका फॉर्मूला क्या है? सभी कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला ही
इसी को यूज करके ये फार्मूला। उसके बाद कैपेसिटर की टाइप आ गई, कौन सा? पैरेलल प्लेट। ये भी पैरेलल ही, दो पैरेलल प्लेट्स बनाई, बीच में गैप जो था प्लेट्स का वो डी लिख दिया, एरिया ऑफ प्लेट्स क्या लिख दिया। तो फाइनल हमने जो ड्राइव किया था वो कैपेसिटेंस इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। किरत, जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया? यस सर। गुड। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट करिए, 100% क्वेश्चन है वो, बोर्ड एग्जाम्स चाहे कोई भी बोर्ड हो वो आना ही आना है। पहला ऐसा क्वेश्चन जो कि 100% है, हेडिंग डालिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with dielectric slab, with dielectric slab। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको ये सारा समझ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका फॉर्मूला हमने ये बनाया था, अब वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमने बीच में, ये देखिए ये प्लस है माइनस प्लेट है, इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है वो है डी, इसका फॉर्मूला ये। पर अब क्वेश्चन क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रखनी है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब एक इंसुलेटर स्लैब होती है, एक इंसुलेटर स्लैब। कई बार आपने देखा होगा कि आप स्विच को अगर ऐसे मामूली सा टच करते हो ना, इलेक्ट्रिकल स्विच, फैन या बल्ब या ट्यूब के, तो आपको हल्का हल्का करंट फील होता है, वो डाई इलेक्ट्रिक। स्विचेस कभी भी वुड के नहीं बनाए जाते, तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो आज हमने क्वेश्चन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। चलिए डायग्राम को पहले समझ लीजिए, उसके बाद करना शुरू। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, सेपरेशन क्या है? इसके बीच में मैंने एक स्लैब रखा, इस स्लैब का नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। इस स्लैब की थिकनेस क्या है? थिकनेस T। ओके। अब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी E, पर स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट। याद रखिएगा, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन अगर यही स्लैब मैं कॉपर की बना लेता, सिल्वर की बना लेता, तो उसके अंदर इसकी वैल्यू 0 नहीं। या पहले भी पढ़ चुके हो कि चार्ज हमेशा, चार्ज रिजाइड आउटर ऑफ कंडक्टर। आउटर क्या? आउटर सरफेस। चार्ज हमेशा कंडक्टर के बाहर रहता है, बाहर होता है, पर अगर ये इंसुलेटर होगा तो इसके अंदर। ये इंसुलेटर स्लैब है, इसलिए इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये नहीं है, ये ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर।
जब बन जाए तो मुझे बता देना। बन गई सर। ओके, यस सर, बन गई है। चलिए थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जल्दी लिखिएगा। लेट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which both the plates are separated by distance d. Both the plates are separated by distance d. Capital A is area of plates, जो मैंने डायग्राम में नहीं बनाया। कैपिटल A is area of plates. अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, स्लैब के बारे में। There is a dielectric slab. There is a dielectric slab of thickness T. Of thickness T. Electric field E naught. Electric field E naught is Sir, repeat. placed. There is a dielectric slab. There is a dielectric slab whose thickness T, whose electric field E naught is E naught, is placed between the two plates. Between the two plates. अब साथ साथ में मत लिखना, पहले समझ लो। मैं जो शुरुआत करूंगा एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूले से, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, ये रिलेशन पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू V ओवर D। तो V का फॉर्मूला क्या बना, E इंटू D। ये सिर्फ फॉर्मूला बनाया है, मैं इसको यूज अब कैपेसिटर के लिए करूंगा। वो सिर्फ फॉर्मूला बनाया है, लेकिन इसको मैं यूज करूंगा भी। चलिए यहाँ पे लिखूंगा फॉर दिस कैपेसिटर। चलिए सबसे पहले मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। V1 मान लेते हैं स्लैब। V1 क्या मान लेते हैं, स्लैब, या ये मान लो, वो आपकी मर्जी। चलिए ये मान लेते हैं V1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या आएगा, E1, और डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, ये डिस्टेंस D था, जिसमें माइनस क्या हो गया, T। तो क्या बनेगा डिस्टेंस की जगह पे, बताइए। एनीवन? D minus T. एग्जैक्टली, D माइनस टी। D माइनस टी क्यों आया, ये मैं E1 हटा देता हूं। V1 इज इक्वल टू E, इसकी टोटल कैपेसिटी डिस्टेंस क्या था, T, जिसमें से ऑक्यूपाई क्या हो गया, T। तो बैलेंस क्या बचा, D माइनस टी। चलिए V2 बनाइए। V2 का मतलब स्लैब,
लिख लेता हूं फॉर स्लैब V2 V2 की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्लैब की E नॉट और थिकनेस क्या है यहां तक समझ में आ गया सर जो V1 बनाया ना वो एक बार रिपीट करना कैसे बना? V1 जो है V1 इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स की बिटवीन की तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें V1 इज इक्वल टू कैपेसिटर के बिटवीन की प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो मैंने E लिख दी पर डिस्टेंस कितना रह गया अगर मैं ये ना रखूं तो डिस्टेंस नहीं है पर अगर मैंने ये रख दिया बीच में इसकी डिस्टेंस कितना था T तो इसमें से मैंने ये T को माइनस कर दिया तो क्या आया माइनस T अब क्लियर है यस सर। चलिए ये वाला नोट करिए पहले V1 और V2 दोनों नोट कर लीजिए यहां से लेते यहां तक नाउ इन दोनों को मैंने माइनस प्लस कर V1 प्लस V2 ताकि टोटल पोटेंशियल निकल सके दोनों को प्लस कर दिया ये मैंने लिख दिया दोनों को प्लस अब सिर्फ समझिएगा ध्यान से साथ साथ में नोट ना करिए तो अब ये मेरे पास फाइनल वैल्यू बन गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्लैब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैपेसिटी किसकी चाहिए स्लैब की चाहिए या कैपेसिटर की चाहिए अपने हेडिंग में क्या लिखा है कैपेसिटी किसकी फाइंड करनी है स्लैब की या कैपेसिटर की कैपेसिटर तो इसका मतलब मुझे ये वाली नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसकी वैल्यू क्या होती है E बाय E तो यहां से मैं वैल्यू को क्या बनाऊंगा दैट इज E नॉट इज इक्वल टू E बाय यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिना स्लैब के ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विद स्लैब ये हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यहां से मैंने ये फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई इस E नॉट की जगह पे अब मैं ये वैल्यू फिल करने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा V इक्वल्स टू E D माइनस T प्लस E बाय K इनटू इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू यहां से कॉमन क्या आया E कॉमन बचा क्या D माइनस T प्लस T बाय K E कॉमन लिया बचा क्या D माइनस T प्लस T बाय K
ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको याद होगा गॉस थ्योरम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज ओवर एरिया ओवर क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये ई का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? चार्ज ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला ई का यहां फिल कर, तो मेरे पास क्या है? V इक्वल्स चार्ज ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आया d माइनस डी प्लस p बाय टी। फाइनली जो हमने फाइंड करना था वो कैपेसिटी थी, इसका फॉर्मूला इस V को यहां पे लाके फिल करने वाला हूं। अगर मैंने यहां पे इसको फिल कर दिया तो ये Q के साथ में कट जाएगा और मेरे पास, मैं बना देता हूं पूरा फॉर्मूला, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस P बाय, तो Q के साथ Q कैंसिल, फाइनली वी गेट द फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस बाय, ये लीजिए फाइनल आंसर। 5 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। नाउ मेरे पास केस फर्स्ट आ गया। अब एक मैजिक देखना, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है? पूरी की पूरी डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि जितनी प्लेट है, ये देखिए जितनी प्लेट के बीच में डिस्टेंस है उतना ही क्या है? स्लैब। डायग्राम बनानी नहीं है आप लोगों ने, सिर्फ समझना है। ये लीजिए, यानी कि जितना प्लेट्स है उतनी ही बीच में स्लैब उसने पूरी फिक्स्ड कर। चलिए इस फॉर्मूले में क्या बनाते हैं? कैपेसिटी इज इक्वल, ये देखिए ये है डी, ये है टी, किसके बराबर है? डी के। तो ये तो बना डी माइनस डी, ये तो निकल गया बीच में से, बाकी क्या बचा? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर टी, टी किसके बराबर? डी के। यहां पे मैं क्या लिख लूं? डी ओवर के, डी ओवर के, तो के कहां गया? ये वैल्यू देख के कुछ पता लगा कि ये वैल्यू किसकी है? हाँ जी बच्चों,
क्लास सुन रहे हो सभी या नहीं? सुन रहे हैं सर। तो फिर बताइए ये वैल्यू किसकी है? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये के को निकाल दे तो वही वैल्यू आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थी। और ये क्या है? बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो याद रखना, अगर ये डी की वैल्यू टी के बराबर होगा तो ये तो निकल गया बीच में से, माइनस हो गया, बचा क्या? डी बाई के की वैल्यू। तो मैं ये केस फर्स्ट आपने जरूर बना के आना है। अब कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछिए। चलिए, अगर ये क्लियर है, आपका पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए जरा, क्या था? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, capacity of parallel plate capacitor with conducting slab, with conducting slab. ये मैंने वही वैल्यू बना दी, वैसी ही डायग्राम बना दी, बस फर्क क्या रखा मैंने? पिछली बार ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी, इस बार कंडक्टिंग स्लैब। और मैंने पिछली बार भी आपको बोला कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो सिर्फ यही से समझिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। आपने रिकनेक्ट करना है, पहले आप समझ लीजिए, नोट बाद में डायग्राम नहीं करना। बनानी? ये बनानी है, जब आप रिकनेक्ट करोगे तब बना लेना, पहले समझ लो बेटा। ओके सर। कंडक्टिंग स्लैब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस। ठीक है, यहां से पोटेंशियल का फार्मूला बनाया फॉर दिस कैपेसिटर। V1 ये है जिसकी वैल्यू सेम रहेगी, नो चेंज। ये D है, ये D है, माइनस करके D। लेकिन स्लैब के लिए, स्लैब के लिए क्या आएगा? E नॉट टी, E नॉट टी। पर E नॉट की वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? दोनों को प्लस किया। अब प्लस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये है जीरो। तो लिख तो मैंने दिया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी? जीरो। अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जीरो, मेरे पास यही बचा फिर से। ठीक है, जीरो मैंने हटा के ये रख दिया। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ये आई, ये आई। इसकी वैल्यू मैं यहां पे फिल करूं तो ये देखिए डी माइनस टी वही बनी। क्यू बाई वी कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो क्यू की जगह पे क्यू रखा, वी की जगह पे वी कर दी, तो मेरे पास ये बन गया। क्यू क्यू कैंसल, ये ए ई नॉट ऊपर चला गया और बैलेंस कुल मिला के मेरे पास। और ये अगर मैं बराबर करूं तो कुल मिला के एनीथिंग अपॉन जीरो इज, ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। यस
ओके यस सर। तो मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा भी, ठीक है। आप क्लास खत्म होने वाली है, विद इन 10 सेकंड खत्म हो जाएगी। आप सबने रीज्वाइन करना है क्लास।